हेलो, मैं हूं पवन और आपका अपने राइट ट्रैक चैनल पे स्वागत करता हूं गाइस। आपको पता है कि इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन मीन्स टेंस। यू नो दैट वी आर जस्ट रीडिंग टेंस राइट नाउ। हम लोगों ने टेंस कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट तक। आज प्रेजेंट का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करता हूँ। लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं। इट्स वेरी सिंपल है यार, जस्ट मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आइए, यू नो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है। अगर सिर्फ बात रहा है, रही है, रहे पे खत्म हो जाए तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे रहा है, रही है के साथ साथ टाइम भी दे दिया गया तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा हूँ, बात खत्म हो जाए तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं तो घंटे से जा रहा हूँ, मैं तो दिन से जा रहा हूँ, मैं तो साल से, कुछ भी एक टाइम दे दिया जाए गाइस तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यार इसकी जो पास्ट टू की फार्मूला होती है ना, इट्स वेरी सिंपल। इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे और क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड एक्सेट्रा ईटीसी लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंस और फॉर, फिर टाइम। जो ये टाइम दिया होता है ना इसमें यार, वो टाइम देखो, उस टाइम के लिए सिंस और फॉर लगता है, उस टाइम के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि टाइम जो होता है ना दोस्त, वो टाइम जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ध्यान से देखो, आपका क्लियर हो जाएगा टाइम दो प्रकार का कैसे होता है। टाइम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्टेन टाइम, दूसरा होता है यार अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम मतलब क्या है? निश्चित। अनसर्टेन मतलब क्या है? अनिश्चित। तो टाइम दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। याद रखना यार, सर्टेन टाइम रहेगा। कैसे जानेंगे कि टाइम सर्टेन है कि नहीं टाइम सर्टेन है? आइए तो इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मान लो एक घड़ी है ना, इस घड़ी में 12 यहाँ बजता है, 3 यहाँ बजता है, 6 यहाँ बजता है, 9 यहाँ बजता है। किसी बंदे ने कहा कि जो मोहन है वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो तुम बताओ यार, 2 घंटे पूरे घड़ी में 2 घंटे तो बहुत है। 12 से 2 के बीच का 2 घंटा, 2 से लेकर 4 के बीच का 2 घंटा, 4 से लेकर 6 का, 6 से लेकर 8 का, 8 से लेकर 10 का, 10 से लेकर 12 का, कौन सा 2 घंटा है? देयर इज नो कंफर्मेशन। और जब कंफर्मेशन ना हो ना दोस्त, तब समझ लेना ना वो टाइम अनसर्टेन। लेकिन मैं एक कहूँ कि मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो पूरे घड़ी में यार, पूरे घड़ी में 2 तो एक ही बार बजता है ना दोस्त। तो जब एक ही बार 2 बजेगा तो फिक्स हो गया। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ टाइम। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो यार कोई पॉइंट से बात ली जाए तो सर्टेन हो गया, पीरियड घुमा कर बात की जाए so that is uncertain. तो we are talking about, you know that certain time. तो certain time माने अगर बजे आ जाए यार तो वो निश्चित है। बजे को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉक। क्या कहते हैं? क्लॉक। ओके, और ओ क्लॉक भी कह सकते हैं, इसको ओ क्लॉक कहा जाता है। घंटे अगर आ जाए ना यार तो घंटे को अंग्रेजी में, घंटे जो होता है ना वो अनिश्चित है। और देखो, जब समय निश्चित है ना तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे यार, और समय अनिश्चित है ना तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। तो मैंने घंटे आएगा तो फॉर, और बजे आएगा तो सिंस। घंटे इंग्लिश में बोलते हैं आवर, आवर बोलते हैं, जो यू आर। इस तरीके से किसी महीने का नाम आ जाए, मान लो जनवरी आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, व्हाटएवर, सिंस लगाएंगे, याद रखिए। लेकिन 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 20 महीने से, 50 महीने से ऐसे करके आता है यार तो फॉर लगा देते। किसी सेंचुरी का नाम आ जाए, किसी शताब्दी का नाम आ जाए तो आप वहाँ सिंस लगाइए, 1999 से, 2002 से। लेकिन अगर 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 50 वर्षों से ऐसे कुछ करके आता है ना व्हाटएवर, तो यार उसके लिए आप फॉर लगा। याद रखना भाई, किसी दिन का नाम आ गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यार तो हम लोग वहाँ पे सिंस लगा देते हैं, किसी भी दिन का नाम आ जाए। लेकिन अगर आ जाए कि 2 दिनों से, 4 दिनों से, 6 दिनों से, तो यार इसके लिए फॉर लगा देते हैं। याद रखना। देखो कुछ चीजें ऑलरेडी निश्चित होती है दोस्त,
जैसे बचपन से, बचपना हमेशा निश्चित है। फिर से बच्चा हो गए क्या तुम? नहीं, एक बार बच्चे हुए थे ना, बस दैट इज बचपन से। सुबह से, सुबह 2-3 बार होता है क्या एक दिन में? एक ही बार होता है। शाम से, दोपहर से, ये सब। अगर आपको ना इसमें कोई दिक्कत होता है ना यार, तो कमेंट में जाकर कमेंट करना, मैं बताऊंगा तुमको निश्चित क्या है, निश्चित क्या है। वैसे काम चलाऊं बता दिया है, काम चलता रहेगा आपका। तो देखो यार, ये सब आएगा तो सिंस और ये सब आएगा तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ना, इसको लिखने के बाद ही हम तब टाइम लिखते हैं। जैसे मान लो तुमको लिखना है कि 2 घंटे से, इसी को अंग्रेजी में लिखना है यार, तो घंटे पर देखो किस में आता है? फॉर में आता है। तो मैंने पहले फॉर लगाया। फॉर 2 आवर्स माने क्या हो गया? घंटे। मान लिखना है 5 बजे से, तो यार 5 बजे से देखो बजे किस में था? सिंस में था, तो पहले यहाँ पे सिंस लगा दो। सिंस 5 o'clock। लिखना है कि रविवार से, तो यार रविवार किस में आता है? निश्चित में आता है, तो मैंने पहले लिया सिंस संडे। आ रहा बात समझ नहीं है? इस तरीके से। तो प्लीज कम टू द पॉइंट, आइए हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर है में से किसी एक को लिखो, फिर बीन लिखो, क्रिया में एनजी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, अदर वर्ड सब कुछ लिख डालो। सब कुछ लिखने के बाद सिंस फॉर, फिर टाइम लिखो। हमने ले लिया कि हुआ 2 दिनों से टहल रहा है, वो 2 दिनों से टहल रहा है, तो वो इंग्लिश क्या हो गई यार? ही हो गई। और ही के साथ क्या लग गया यार? हैज लग गया। जाहिर सी बात है, बता चुका हूं मैं कि आई वी यू दे के साथ में हैव बीन, और ही सी इट नेम के साथ में हैज बीन। कोई दिक्कत हो या तो तुम नोट करके लिख लो। बार बार बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, बस बीन ही तो बढ़ा है, तो कुछ करना नहीं है इसको। आगे देखो, वो 2 दिनों से टहल रहा है, ही हैज बीन हो गया, ही हैज बीन। अब टहलने के इंग्लिश क्या होता है? क्रिया में एनजी लगा। टहलने के इंग्लिश होता है वॉक, वॉक में लगा दिया क्या जी? आईएनजी, और ही हैज बीन वॉकिंग। अब दिया है 2 दिनों से, तो आराम से चले जाओ, आराम से सोचो। 2 दिनों जो होता है आते हैं किस फॉर में, क्योंकि निश्चित अनिश्चित है ये, तो फॉर 2 days। आई होप कि तुम्हें समझ में आया। यार इसका निगेटिव बनाना है तो यही हैज हैव के बाद नॉट लगा दो, माने हैज हैव और बीइंग के बीच में नॉट लगेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैं सोमवार से मंदिर नहीं जा रहा हूं, चलो इसको निगेटिव ले करके बना के दिखाओ, खुद बनाओ, सोचो। आई के साथ हैव, नहीं है नॉट, बीन लग गया आगे, आई हैव नॉट बीन। अब क्या गो माने क्या होता है जी? जाना, आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया। अब कहा मंदिर, मंदिर के लिए लगता है टू, आगे हो गया टेम्पल, आगे हो गया टेम्पल। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल। कब से जी? सोमवार, निश्चित है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां हमने कर दिया सिंस मंडे, हो गया आई हैव नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। अब आइए यार बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो ध्यान से, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है ना, पता है तुमको केवल क्या करना होगा जी? हैज हैव पहले, सब्जेक्ट फिर बी, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, उसके बाद फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो। बात क्या से शुरू होगी? चलो ले लो क्या से, कि क्या पिताजी जनवरी से काम कर रहे हैं? क्या पिताजी जनवरी से काम कर रहे हैं यार? तो क्या है? पिताजी सिंगुलर नंबर है, तो नाम भी है, हैज लगेगा कि नहीं लगेगा? हैज फादर। आगे बीन, वर्क माने क्या होता है? काम करना, वर्किंग हो गया, हैज फादर बीन वर्किंग। जनवरी बोलो क्या है? निश्चित है, तो हो गया कि सिंस January, राइट? आई होप कि आपको समझ में होगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है फर्स्ट, तो बस यही पिताजी के बाद नॉट, माने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देगा। मान लो कोई दे दिया कि क्या राम 2 महीने से
क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राइट। तो हो जाएगा राम एक नाम है तो हो जाएगा हैज राम, नहीं है तो नॉट बीन बढ़ गए, हैज राम नॉट बीन। अब क्या प्ले माने क्या होता है, खेलना, तो हो गया प्ले क्रिकेट। कब से जी, 2 महीने से बताओ क्या लगेगा, फॉर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कंफर्म नहीं है। कौन सा 2 महीना, फॉर 2 मंथ्स। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट करके कमेंट करो, तभी तो पता चलेगा क्या नहीं आ रहा। अब देखो इसका इंटरोगेटिव सेकंड समझते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड में कुछ करना और है ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले कर दो बाबू, बस हैज हैव लिख दो, सब्जेक्ट करके बी लिख दो, क्रियाएंजी लगा दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, सब कुछ लिखने के बाद सिंस और फॉर लिख दो, प्लस अपना टाइम लिख दो, वही है। कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ चेंजिंग अगर हुआ है ना तो वही एक वर्ड आगे आ जाएगा जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, यही सब है। जैसे कोई कह दिया कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, यानी क्या आया बीच में, इंटरगेट हुआ कि नहीं, इसकी मीनिंग पहले किए कि नहीं किए। तुम के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, यू लिख दिए बीच में, व्हाई हैव यू, आगे हो गया बी, व्हाई हैव यू बीन, ओके, सॉरी व्हाट हैव यू बीन, ओके, व्हाट हैव यू बीन। अब करने के लिए क्या होता है, डू, आईएनजी लगा दिया, डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। 2 घंटे क्या है, निश्चित है, तो हो गया फॉर 2 आवर्स, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से इसका निगेटिव बनाना है तो बना लो, कह दो कि सोहन सोमवार से स्पोकन क्लास क्यों नहीं जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ये क्यों बीच में आया, इसकी मीनिंग पहले की है। सोहन के लिए क्या हैज नाम है, वाई हैज, सोहन नहीं है तो बस मैंने बताया ना नॉट लगाओ सब्जेक्ट के बाद, वाई हैज सोहन नॉट, आगे बीन बढ़ गया। अब क्या है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्पोकन क्लास। कब से भाई, सोमवार से, निश्चित है यार, तो होने लगा सिंस मंडे। बोलो क्या नहीं सुन रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट करो जाकर ना, तब तो पता चलेगा क्या नहीं आ रहा है और क्या दिक्कत हो रही है। तो गाइस ये हुआ प्रेजेंट का लास्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टॉपिक कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका प्रेजेंट मैंने कवर कर दिया, अगला वीडियो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। सो प्लीज मेरे वीडियो से बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।